अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, यह कैसे संभव है? क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? जो लोग इसे मात्र कहानी मानते हैं वे सनातन के दर्शन को नहीं समझते, और जो इसे केवल जादू मानते हैं वे इसके पीछे के विज्ञान और दर्शन को नहीं देखते। आज हम सनातन की भाषा के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ अभिधा और व्यंजना के जरिए इस लीला को डिकोड करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभिधा का अर्थ है शब्दों का सीधा अर्थ। यदि हम इसे अभिधा में देखें तो यह शक्ति विज्ञान अथवा भगवान का दिव्य ऐश्वर्य है। सनातन विज्ञान मानता है कि चेतना पदार्थ से श्रेष्ठ है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो वजन उठाना असंभव है वो एक परब्रह्म स्वरूप के लिए सहज है। जैसे एक आम आदमी के लिए कंप्यूटर की कोडिंग जादू है, लेकिन एक इंजीनियर के लिए विज्ञान, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान के लिए भौतिक नियम एक खिलौने की तरह हैं। अतः अभिधा में यह ईश्वर का अपना सामर्थ्य है। अब देखिए व्यंजना का खेल, अर्थात शब्दों के पीछे का छिपा हुआ संदेश। पहला है अहंकार का विनाश। इंद्र का गर्व विनाशकारी वर्षा बनकर आया था। पर्वत को उठाना यह संदेश है कि जब अहंकार अर्थात इंद्र प्रकृति के विरुद्ध जाएं तो नेतृत्व अर्थात श्री कृष्ण को अहंकार को संतुलित करना ही पड़ता है। दूसरा है इकोसिस्टम का संतुलन। गोवर्धन पर्वत केवल पर्वत नहीं, ब्रज का इकोसिस्टम था। उसे उठाना यह संदेश है कि जो समाज प्रकृति को बचाता है वही समाज सुरक्षित रहता है। तीसरा संकट प्रबंधन। यह लीला बताती है कि जब भी समाज पर संकट आए तो एक ऐसे बिंदु अर्थात भगवान कृष्ण के नीचे आना ही चाहिए जो सभी को सुरक्षा दे सकें। नंबर 4 सामूहिक एकता। गिरिराज जी के नीचे ब्रज का कोई भी व्यक्ति अलग नहीं था। राजा और साधारण, धनी और निर्धन, गोप और गोपी, गाय और मनुष्य, सभी एक ही आश्रय में थे। यह बताता है कि संकट के समय समाज की सबसे बड़ी शक्ति एकता होती है। तो मेरे मित्रों, सनातन धर्म में हम अभिधा और व्यंजना को अलग नहीं करते। जो चमत्कार है वही संदेश है। यदि आप इसे केवल जादू मानेंगे तो आप अंधविश्वासी रह जाएंगे, और यदि आप इसे केवल कहानी मानेंगे तो आप श्री कृष्ण के सामर्थ्य को नहीं समझ पाएंगे। दोनों का समन्वय ही सनातन का बोध है।